सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच राजेश जी। थैंक यू सर, आप आए। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक भारतीय सेना का एक्स सिपाही एक चंदू है, उसके साथ एक सिपाही और है, एक रिटायर्ड नायब सूबेदार साहब हैं, वो हैं, और कई तरह की बातें वो भारतीय सेना को लेकर कर रहे हैं। जो सिपाही चंदू है उसने कई आरोप लगाए हैं, और लेकिन जो नायब सूबेदार साहब है वो तो ये यहां तक कह रहे हैं कि मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने कई आतंकियों को पैसा लेकर भारतीय जमीन पर घुसाया। मैं उस मुद्दे पर चर्चा करना आपसे चाहूंगा, और ये भी समझना चाहूंगा कि क्योंकि सेना एक डिसिप्लिन है, आज भी हम लोग सैनिक हैं, आज भी हम डिसिप्लिन में रहते हैं। ये कौन सी कैटेगरी के सैनिक थे वो समझना चाहूंगा। और ये जो आरोप सैन्य अफसरों पर लग रहे हैं या सैन्य अधिकारियों पर लग रहे हैं कि तो क्या जब अग्निवीर आएंगे वो भी तो इस प्रकार से तलखियां लगाकर खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने अग्निवीर से पैसा लिया और उस अग्निवीर को परमानेंट कर दिया और हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया। कई सवाल है मेरे सर, जिनका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन 30 सेकंड मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जरा सुन लीजिए कि ये क्या क्या कह रहे हैं, दर्शक भी सुन लें, फिर उसको हम क्लेरिफाई करते हैं। सर, मेरा कमान अधिकारी 20 सैनिकों को उनको हटाकर मोर्चों से हटाकर आतंकवादियों की, पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ अपने देश में प्लान शुदा करवाता था, प्लान शुदा करवाता था। कमान अधिकारी, मेरा कमान अधिकारी, बताइए उस कमान अधिकारी का। हम तो कह रहे हैं ना, जांच करा दो। जांच में तो निकल गया कि आप गद्दार हैं। जांच में तो निकल गया कि आप गद्दार हैं। मेरी ना रेड एंट्री ना कोई ब्लैक एंट्री ना कुछ नहीं, कह दिया साफ शब्दों में कि आप गद्दार हैं। तो ये हवाला एडीजीपीआई दे देना कि अधिकारी हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। जिस संस्था तो आपने भी सुना सर, और पूरा देश इनको देख रहा है, और लगातार कई वीडियो इनके सामने आ रहे हैं। ये 3 और 4 के समूह में रहते हैं, भारतीय सेना की वर्दी पहनी है, बाकायदा टोपी, ड्रेस, पूरा जैसा ड्रेस होता है हमारा वैसा ड्रेस पहन के रखा है, और जहां भी जा रहे हैं बयानबाजी है, कई आरोप भारतीय सेना पर लगाए हैं। हालांकि एडीजीपीआई का एक ट्वीट भी आया है और इनकी बातों को भ्रामक बताया है, गलत करार दिया है, लेकिन उसके बाद भी ये इस तरह की हरकतें लगातार जारी रख रहे हैं, और सोशल मीडिया में कई यूट्यूब चैनल्स हैं वो इसको भुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम इसे कैसे देख सकते हैं? जो आरोप ये भारतीय अफसरों पे लगा रहे हैं, भारतीय सेना के अधिकारियों पे लगा रहे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं सर? उसके बाद फिर मैं अग्निवीर पे आता हूं। देखिए राजेश जी, एक सोशल मीडिया एक अभी ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि कोई भी अपना यूट्यूब चैनल खोल सकता है, उसको राइट है, उसको इंडिपेंडेंस है, और कुछ भी बोल सकता है। सो फर्स्ट एक्शन है कि जो गवर्नमेंट के आईटी लॉज हैं और आईटी कानून है, तो उसमें एक क्लियर स्टिपुलेशन होनी चाहिए कि आप सोशल मीडिया में आके कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते। और अगर आपको कोई ग्रीवियंस है या कोई ऐसी चीज है, वो एक प्रोसेस है उसका, आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप एक इस फाइल आप कर सकते हैं केस उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट। और अगर आपको न्याय नहीं मिला है गवर्नमेंट से या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप उसको रिड्रेसल अपना ले सकते हैं। दूसरा, आपको कोई राइट नहीं है एक यूनिफॉर्म पहन के, आज ये जेसीओ जो है ये बर्खास्त हो चुका है सर्विस से। इसको क्या राइट है अपना यूनिफॉर्म पहन के ये हरकतें अपना करने का? और जब एडीजी पीआई ने स्टेटमेंट दे रखी है, क्लैरिटी है उसके ऊपर, अगर आप एडीजी पीआई की स्टेटमेंट से सहमत नहीं है, आपके पास प्रूफ है, तो आप सीबीआई में जाइए। वो 200 अदर एजेंसीज गवर्नमेंट ने बना रखी हैं जहां पे आपको ऐसा लगता है कि फौज आपको कवर अप कर रही है और एक गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रही है, तो सीबीआई में जाइए। आपको कौन रोक रहा है? अगर आपके पास एविडेंस है, अगर आपके पास ऐसे तथ्य हैं और आपके अगेंस्ट रेडिंग एंट्रीज हैं, आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी केसेस हैं फौज में, और अपनी जो रंजिश है वो आप इस तरीके से निकाल रहे हो, तो आपको एक तो फौज की छवि आप खराब कर रहे हो, और दूसरा ये जितने भी
यूट्यूबर्स हैं जो इनके इंटरव्यू लेके अपने टीआरपी अपने बढ़ाने की इसको कोशिश कर रहे हैं, इनके अगेंस्ट भी एक्शन लेना चाहिए। बिकॉज बेसिस पे आप अपना चैनल एक प्लेटफॉर्म इनको दे रहे हो, ये बयानबाजी करने के लिए, बयानबाजी करने के लिए। सो दीज आर सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। क्योंकि ऐसा है कि एक आम नागरिक जो होता है, एक आम जो सिटीजन होता है जी, उसको इतनी बारीकी में फौज के प्रोसीजर्स के बारे में पता नहीं होता है। बिल्कुल सर। तो इसीलिए वो समझता है कि फौज में सब कुछ होता है। एक रॉन्ग इंप्रेशन आप क्रिएट कर रहे हो, और एंड थ्रू योर प्रोग्राम आई वांट टू मेक इट क्लियर कि फौज में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्रेसल मैकेनिज्म है, और अगर आप पनिशमेंट आपको जो मिली है और अगर आप उससे नाखुश है और आपको लगता है कि आप इनोसेंट है जी, तो एक नेक्स्ट हायर लेवल पे आप अपील कर सकते हैं फौज में। फौज में एक आर्मी एक्ट है, एक आर्मी रूल है, एक डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन है, डीएसआर है, वो काफी उसके पैराग्राफ्स है और चैप्टराइजेशन उसकी कर रखी है। हर एक चीज का, हर एक मुद्दे का फौज ने अपना एक रूल बनाया हुआ है, एक तरीका बनाया हुआ है उस चीज को आगे लेके जाने का। मैं 37 साल फौज में रहा हूं और मैंने 3 यूनिट्स को कमांड किया है एज ए कमांडिंग ऑफिसर। मेरे सामने भी ऐसे केसेस आते थे जवानों के जो गलत काम करते थे, हमने उनको पनिशमेंट दिया और उसको पनिशमेंट उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि जिस जवान को मैंने पनिश किया है वो अगले दिन एक यूट्यूब चैनल में यूनिफॉर्म के सामने बैठ के अपनी भाषणबाजी शुरू कर दे। तो फौज जैसा ऑर्गेनाइजेशन, इसको गहराई से हमको सोचना पड़ेगा कि हमको ऐसे इंसिडेंट्स को हमको बढ़ावा इसको नहीं देना और कैसे हमको इनको रोकना है। एक एडवाइजरी इशू होनी चाहिए। और जैसे आपने अब अग्निवीर का जिक्र किया है, आने वाले वक्त में अग्निवीर भी पहुंच जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल सर। जिनको आपने रिटेन नहीं किया है, 4 साल के बाद छोड़ दिया है, वो अग्निवीर आके बोलेंगे कि वो कमांडिंग ऑफिसर जाट था तो उसने जाटों को प्रेफरेंस दिया है, वो जो फलाना साउथ इंडियन था, केरला का था, उसने केरला वालों को प्रेफरेंस दिया है। सो इस टाइप के एलिगेशंस आने शुरू हो जाएंगे और बिल्कुल आएंगे। तो अगर हम फौज में अगर एक सिस्टम हमको बनाना पड़ेगा कि ऐसे सोशल मीडिया में एक इनसे रिटन अंडरटेकिंग भी लेनी पड़ेगी जब हम इनको फौज में भर्ती करते हैं कि इस प्रकार की आपको हरकतें अगर आप करोगे तो एबीसी आपको या आपके अगले सेक्शन हो सकता है। और फौज में ऐसा कोई धांधलेबाजी नहीं चल रही। और ये तो बेबुनियाद एक कमांडिंग ऑफिसर फौज का पाकिस्तान को कैसे सीक्रेट दे देगा? मुझे तो हंसी आती है ये इसको सुन के। वो एक लाइन ऑफ कंट्रोल में है और वो बोलता है पाकिस्तान को सीक्रेट भेजा। तू इसको मुझे बता, तेरे पास क्या प्रूफ है कि वो बेच रहे सीक्रेट? बोलने से क्या वो उसको सच्चाई होती? यूनिफॉर्म में अगर आप इसको किसी को खड़ा कर देंगे, दूसरा आदमी सोचेगा कि भाई ये तो जेसीओ है, यूनिफॉर्म में है और उसके साथ 3 जवान भी है, वो भी यूनिफॉर्म में है, सच्चाई तो होगी। ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है, कोई ना कोई जो धांधलेबाजी तो चल रही है फौज में। तो विदाउट हम इसका डिस्कशन इसके ऊपर, इसको बहुत अच्छा आपने ये टॉपिक लिया है, बिकॉज इसकी जानकारी आपके पब्लिक को होनी चाहिए और हमको इसको एक ऐसे दायरे में लेके आना है जहाँ पे सच्चाई हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर सच्चाई ना हो और इस तरीके का प्रोपेगेंडा चल रहा हो तो वो फौज के लिए भी, मोराल के लिए भी ठीक नहीं। क्योंकि आज जो फौज के जवान भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बिल्कुल सर, और आपको आइडिया दे रहे हो कि अगर ये आपको कोई पनिशमेंट मिलेगी तो ऐसे करके सोशल मीडिया में चले जाओ आप। तो लेकिन क्या हासिल क्या हो रहा है सर इनको? मैं एक पॉइंट और समझना चाहता हूँ कि अचीव क्या हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हैं, कई जगह पर आप ये बात करें, क्या हासिल हो रहा है? अगर आपको
विश्वास नहीं है तो आप जाइए लॉ के हिसाब से अपनी लड़ाई लड़िए। वो हासिल उनको ये हो रहा है कि आज वो अपने आप को हीरो की तरह ओके दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। फौज ने तो उनको निकाल दिया है जो इनडिसिप्लिन से, जो अपना डिसिप्लिन केस था तो उस फौज ने बोला टाटा बाय बाय। अब आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों को दिखाना चाहते हैं, अपने गांव वालों को दिखाना चाहते हैं कि आप तो हीरो थे और आपको फौज ने जीरो बना दिया। तो समझना पड़ेगा ये आदमी अपने एक सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहा है, एक अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है, और उसको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। आज सोशल मीडिया में ऐसे 1000 यूट्यूब चैनल है जो तैयार हो गए प्रोग्राम को रन करने के लिए विदाउट रियलाइजिंग कि आप इस पे देश का भी नुकसान कर रहे हैं, फौज का नुकसान कर रहे हैं। जी तरीका अवेलेबल है, सीबीआई में जाओ, कोर्ट में जाओ, इसको केस करो गवर्नमेंट के अगेंस्ट। आपके पास प्रूफ है तो प्रूफ उसको पेश करो। जब आपके पास प्रूफ ही नहीं है, जब आपके पास ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि जिससे आप अपने एलिगेशन को प्रूव कर सकते हो, कल आपके अगेंस्ट मानहानि का मुकदमा लग जाएगा तो क्या करेंगे आप? तो 50 लाख रुपए आपके ऊपर जुर्माना आ जाएगा, कहां से लेके आएंगे पैसे? सो ऑल दीज इंसिडेंट्स आई थिंक हम एज सीनियर ऑफिसर्स वी नीड टू टेक अ रियलिस्टिक व्यू, और हमको कंडेम करना चाहिए जब ऐसी चीजें सामने आती है। बिल्कुल सर, मैं बस एक पॉइंट और जोड़ना चाहता था क्योंकि आपने बहुत डिटेल से बताया। मेरी खुद की यूनिट में एक नायब सूबेदार तिवारी थे, किसी कारणवश जो बैटरी कमांडर होते हैं, कंपनी कमांडर है, उन्होंने उनको प्रमोशन के लिए उनकी एसीआर को ठीक से नहीं भरा, वो सूबेदार नहीं बन पाए। लेकिन वो जब घर गए उन्होंने केस लड़ा। देखिए ये तरीका होता है, वो कोर्ट में गए कि उन्होंने वहां पे झगड़ा नहीं किया, वो कोर्ट में गए, उन्होंने केस लड़ा, कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया, वो वापस यूनिट में आए और सुविधारी उन्होंने लगवाई। तो ये एक तरीका होता है। हम नहीं कह रहे कि कमांडिंग ऑफिसर हमेशा सही है, हो सकता है उनसे कुछ गलती हुई हो, लेकिन अदालतें हैं, उन पे तो ट्रस्ट करना होगा। और इन लोगों को उन पे भी ट्रस्ट नहीं है, सोशल मीडिया पे ट्रस्ट है सर। नहीं, वो इसलिए ट्रस्ट है कि ये लोग सच्चे नहीं है। जो आदमी सच्चा है और जो सच्चाई का सामना करना अपना चाहता है, वो सोशल मीडिया पे नहीं आएगा। वो सोशल मीडिया पे तभी आएगा जब उसको कानून भी उसकी नहीं सुन रहा है, सीबीआई भी नहीं सुन रहा है, उसकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं होती है, तो वो फिर एक लास्ट रिजॉर्ट इन डेस्परेशन वो सोशल मीडिया में आके अपनी बात लोगों के सामने रखना चाहता है। पर इस केस में तो हम ये देख ही नहीं रहे। तो इसीलिए मैं आपके चैनल पे और आपके व्यूअर्स को मुझे इसको निसंकोच होके आपको बताना एक ड्यूटी है मेरी, कि इसको समझाना भी है इसको यूथ को भी कि आप इन लोगों की बातों में मत आइए। बस एक आखिरी सवाल जिसका छोटा सा जवाब चाहूंगा कि क्या ऐसे लोगों के ऊपर इंडियन आर्मी, सोल्जर बोर्ड, एडीजीपीआई कोई एक्शन ले सकता है, या क्योंकि पहले इनडिसिप्लिन है, इनके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, वर्दी का इस्तेमाल मत करिए, आपको निकाल दिया गया है, आप इस वर्दी को मत पहनिए। देखिए, वो एक्शन तभी हो सकता है जब अगर फौज एक एफआईआर फाइल करे इनके अगेंस्ट, और वो फिर एफआईआर में जो एबीसीडी अपना लिखे इनके अगेंस्ट, तो एक इनकी जो इनको हवालात में इसको ले जा सकती है पुलिस, अगर जो कोई ऐसा जो तथ्य आता है। ये अथॉरिटीज के ऊपर है। अभी अथॉरिटीज के पास ऑप्शंस रहते हैं कि इसके अगेंस्ट कानून बने हुए हैं, और अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आता है सामने तो अथॉरिटीज इस पर एक्शन ले सकती हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनकी पेंशन बंद की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि क्या एक्शन लेना चाहती है गवर्नमेंट। ठीक है सर, लेकिन बस यही आखिरी में जोड़ूंगा कि सेना की वर्दी पहनकर जिसका आपने नमक खाया, कम से कम उसे सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने की कोशिश ना करें। अगर आपको समस्या है किसी के फैसले से, तो आप अदालत में जाकर उस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। वो एक सीधा और सही रास्ता है
क्योंकि न्यायालय है और वहां पर कई चीजें बदलती हैं, कई आपके हक में भी फैसला आ सकता है, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इस प्रकार की अफवाहें ना फैलाएं। आप आए सर और आपने इतनी बारीकी से तमाम बातें रखी, थैंक यू इसके लिए। जय हिंद सर, थैंक यू सर, थैंक यू।